बिल्कुल, आज बाजार में दिन भर आपको प्रेशर हावी रहा। सिर्फ मॉर्निंग में जब आप ओपन हुए थे तो एक माइनर से गैप अप के साथ ओपन हुए थे। एक स्मार्ट रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी 150 ऑड पॉइंट्स की दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रेशर माउंट हुआ। और उसके बाद क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की न्यूज आ रही थी, HSBC ने यूके आर्म को खरीदा, आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी एक सेल ऑफ बढ़ा, यूरोपियन मार्केट्स में सेल ऑफ बढ़ा और इंडिया में भी आपको अच्छा खासा एक इम्पैक्ट देखने को मिला। आज बड़े ड्रैगर्स क्या थे? सेंटिमेंट इतना वीक है कि सिर्फ 200 सिर्फ बढ़ने वाले स्टॉक हैं, उनके आगे गिरने वाले 18 से ज्यादा डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। सारे ही सेक्टर्स लाल निशान में बंद हो रहे हैं। इस वक्त आप देखें तो सबसे ज्यादा गिरने वाले स्पेसेस में जो लीड कर रहा है वो है PSU बैंक स्पेस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से सबसे बड़े लूजर निकल कर आ रहे हैं। मीडिया हो, ऑटो हो, रियलिटी पैक हो, ये बड़े लूजर्स हैं। और एट द सेम टाइम जो कम गिरे ये भी स्पेसेस हैं। एनर्जी हो, FMCG, फार्मा, तो डिफेंसिव बेट्स भी आज बाजार को स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसे टेक महिंद्रा, वहां न्यूज है, लीडरशिप चेंज, और जिसके चलते वहां की एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो फर्स्ट 5 काउंटर्स उसमें इंडसइंड बैंक में JP मॉर्गन का एक डाउनग्रेड आया। करंट लीडरशिप रोल पे जो उन्हें एक्सटेंशन मिला, लेकिन एक्सटेंशन बाजार को उम्मीद थी 3 साल की, 2 साल मिला, तो इसके चलते बाजार की कुछ चिंताएं दिखी। और आप देख रहे हैं कि वहां पर इंडसइंड बैंक पे एक बड़ा डेंट दिखा। अदानी स्टॉक्स जो है, हालांकि फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में अदानी स्टॉक्स पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहे थे, अदानी एंटरप्राइज हो, क्योंकि वहां प्लेजर्स लगातार प्रमोटर छुड़वा रहे हैं। और आप देखें कि अदानी स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में यहाँ पे भी गेंस इरोड हुए। सेकंड हाईएस्ट लूजर अदानी पोर्ट्स रहा। M&M जैसे स्टॉक्स, ऑटोपैक से भी कोई सपोर्ट नहीं था। IT वीक हुआ बाद में सेकंड हाफ में। एक ब्लॉक आना था सोनाकॉम स्टार का, उसके चलते वहां पर आप मिड कैप स्पेस में वहां लूजर्स देख रहे हैं। येस बैंक में भी एक न्यूज के चलते आपने बड़ा इंपैक्ट देखा। हालांकि इंटरडे लेवल पर रिकवरी जरूर आई, लेकिन वहां पर भी आपको प्रेशर तो दिन भर हावी रहा। निफ्टी में कौन से गेनर्स फिर भी इस बाजार में भी जो थे, जो स्ट्रेंथ के साथ गए, हरे निशान में एटलीस्ट गए? टेक महिंद्रा, कुछ मेटल काउंटर्स, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। पावर ट्रांसमिशन और ये वाला स्पेस पर भी थोड़ा सा इस वक्त स्पेस दे रहा है। इनफैक्ट PSU पावर स्पेस की आप बात करें तो वहां आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, पोलो हॉस्पिटल लगातार सर्च पे है कितने ही दिनों से, वहां पर आपको तेजी का आज भी मोमेंटम दिखाई दे। और कुछ डिफेंसिव बेट्स जैसे ब्रिटानिया, FMCG काउंटर्स जैसे, इनमें मूव आपको देखने को मिली। जो कम, क्योंकि इस वक्त देखना होगा कि बाजार में जो ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी का, वो क्लियर शॉर्ट का दिख रहा है। अगर आप एक्टिव पुट्स देखें तो 17,100 की पुट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। 17,000 की पुट में बाइंग देखने को मिल रही है। 17,000 एक बड़ा सपोर्ट लेवल भी की आज बात की जा रही है। श्रीकांत इसकी बार बात भी कर रहे थे। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव जरूर है, लेकिन देखना होगा कि क्या आज जब बंद होकर हम कल खुलते हैं, उस बीच ग्लोबल मार्केट से कैसे सिनेरियोस निकल के आते हैं, क्या वहां से कोई ऐसा अपडेट आएगा? क्योंकि फेड के कमेंट्स आ सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। हालांकि फ्यूचर्स प्लस जरूर थे, लेकिन लास्ट आवर में वो भी स्लिप हुए हैं, तो क्या वहां से किस तरह का सपोर्ट मिलने को मिल सकता है? फिलहाल अभी 17,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, वो एक बड़ा सपोर्ट के तौर पर दिख रहा है। ऊपर की तरफ से तो सारी कॉल्स में आपको राइटिंग दिख रही है, चाहे 17,300 हो, 17,400 हो, रेजिस्टेंस के तौर पर आपको ये लेवल्स कॉल्स देखने को मिली है। सो ओवरऑल बेहद ही वीक आज का सेशन रहा। 5 महीनों के बाद हम निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट देख रहे थे, सिंगल इंट्राडे, और सारे सेक्टर्स वीक हुए। बैंक्स ने इसे लीड किया, सपोर्ट आपको किसी भी सेक्टर से नहीं मिला। सेंटिमेंट बहुत वीक है, और अब इस वक्त हम मैक्रो फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर एनी रिकवरी और पुल बैक ट्रेड। लेकिन इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाने में हमें मदद की। श्रीकांत, विशाल, लक्ष्य, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार बंद हो चुका है, 1.5% की गिरावट आप निफ्टी पे देख रहे हैं। सेंसेक्स में भी आपको लगभग 1.5% की गिरावट दिख रही है, और बैंक्स में बड़ा कंसर्न दिख रहा है। तो 16,000 तक के लेवल की भी निफ्टी पर बात हो रही है, तो वॉच आउट करना होगा। लेकिन हाँ, एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं बाजार गिरता या चढ़ता, देखना होगा कि किसी तरह का कोई सपोर्ट आपको आज ग्लोबल मार्केट से देखने को मिलता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, आपने समय दिया, ये स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर ओपनिंग में होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।